नमस्कार, मैं हूं शिल्पा जैन और आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट। आइए नजर डालते हैं हिमाचल की खबरों पर। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला जिले के रामपुर ठियोग विधानसभा क्षेत्रों में आपदा प्रभावित स्थानों का दौरा किया। उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना और प्रशासन को वितरित मदद प्रदान करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला जिले के रोडू विधानसभा क्षेत्र में आपदा प्रभावित लैला क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए प्रशासन को इन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के जिला रोडी विधानसभा क्षेत्र में भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को 15 अगस्त तक क्षेत्र की सड़कों को बहाल करने के लिए व्यापक योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सिरमौरी ताल में बादल फटने से घर में मलबे के दबे 2 बच्चे समेत लापता हुए 5 लोगों में से 65 वर्षीय कुलदीप का शव बरामद हुआ, जबकि 4 अन्य की तलाश जारी है। LNT मशीन से मलबा हटाया जा रहा है। बता दें कि पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के मुगलावाला पंचायत के सिरमौरी ताल में बुधवार को बादल फटने से भारी तबाही हुई। बादल फटने से कुलदीप सिंह का मकान मलबे में दब गया था। प्रदेश में बढ़ रहे पीलिया और डायरिया के मामलों को लेकर प्रदेश सरकार अलर्ट हो गई है। प्रदेश सरकार ने सभी मेडिकल कॉलेजों, अस्पताल प्रशासन और जिला चिकित्सा अधिकारियों को पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध रखने को कहा है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र इस बार देरी से हो सकता है। इस सत्र के सितंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में बुलाए जाने के आसार हैं। पिछली बार मॉनसून सत्र 10, 11, 12 और 13 अगस्त को हुआ था। इस बार हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक आपदा के चपेट में आने के बाद ये अगले महीने तक सरक सकता है। राज्य विधानसभा सचिवालय की ओर से इस सत्र को अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर से पहले हफ्ते में आयोजित करने का सुझाव दिया गया है। प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से आई आपदा से निपटने में उलझी सरकार इस सत्र को जल्दबाजी में आयोजित नहीं करना चाहती। मॉनसून का यह सत्र 4 या 5 दिन का ही हो सकता है। हिमाचल प्रदेश की बंजर जमीन औषधीय पौधों से लहलहाई। मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना के तहत 250 हेक्टेयर भूमि पर आंवला, रीठा और हरड़ समेत 14 किस्मों के पौधे रोपे जाएंगे। सरकार ने बुधवार को इस योजना को लेकर अधिसूचना जारी की है। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के चलते लोक निर्माण विभाग को 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। सड़कों, नालियों, रेलिंग, पैरापेट निर्माण और अन्य छोटे कार्यों के लिए लोक निर्माण विभाग को 180 करोड़ रुपए की जरूरत। विभाग ने प्रदेश सरकार से मरम्मत के लिए पैसा जारी करने का मामला उठाया है। शिमला जोन के लोक निर्माण को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अब तक विभाग ने इस जोन में 751 करोड़ के नुकसान का आकलन किया है। इस जोन में 106 सड़कें अभी भी यातायात के लिए बाधित है। इसी तरह मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा जोन में भी 5 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। नदौन ब्लॉक के जोल सप्पड़ पंचायत के कोल्हा पलासड़ी गांव निवासी सौरभ कुमार ने चांद पर जमीन खरीदी है। चांद पर जमीन खरीदकर उन्होंने अपना सपना पूरा किया है। सौरभ ने चांद पर 8 कनाल जमीन खरीदने के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया था, जिस पर खरीदी गई जमीन के दस्तावेज भी लॉस एंजलिस की इंटरनेशनल लैंड अथॉरिटी की तरफ से सौरभ कुमार को भेज दिए गए हैं। ठियोग से छैला सड़क पर बड़ा हादसा, मौत के मुंह से बचाई जान। बेकाबू ट्रॉले की चपेट में आई कई गाड़ियां। ओह माय गुडनेस, लगा तो नहीं, लगा तो नहीं भाई साहब? भाई साहब ठीक है, आप आराम से 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 टायर टूर फटे पर तेल छूट रहा है। इसमें ड्राइवर तो नहीं अंदर।
हिमाचल बीजेपी 14 अगस्त 1947 में हुए बंटवारे को विभीषिका दिवस के रूप में मनाएगी। मेरा देश मेरी माटी कार्यक्रम के तहत हर गांव में मिट्टी लेकर दिल्ली में बनने वाले वॉर मेमोरियल में पहुंचेगी बीजेपी। सत्ती ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बोला कि कांग्रेस के विधायक ही कांग्रेस पार्टी पर खड़ सवाल खड़े करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन में पड़ी गुटबाजी से निपटने में लगी हुई है। सरकार कांग्रेस पार्टी के नेताओं को विरोधाभासी बयान से साफ जाहिर होता है कि ज्यादा देर तक नहीं चलेगी कांग्रेस की सरकार। हम तो पहले ही बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो प्रदेश के अंदर गवर्नमेंट बनाई वो लोगों को बरगला करके कुछ वर्गों को लालच दे करके बनाई, और आज कांग्रेस के लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि उनके काम नहीं हो रहे हैं। मंत्रिमंडल तक का गठन कांग्रेस नहीं कर पाई है। 3 मंत्री आज खाली पड़े हैं। कांग्रेस निर्णय नहीं ले पा रही है, न प्रदेश हाईकमान निर्णय ले पा रही है, न केंद्रीय हाईकमान निर्णय ले पा रही है किसको मंत्री बनाना है किसको नहीं बनाना है। तो जो अभी बयान सुधीर शर्मा जी का आया है, राजेंद्र राणा जी का आया है, इसके साथ साथ इससे पहले कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा प्रतिभा सिंह जी ने भी बयान दिया था कि संगठन और सरकार का कोई तालमेल नहीं है, पुराने कार्यकर्ताओं को कोई पूछ नहीं रहा है, कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है, ऐसा उन्होंने बयान दिया था। इसी तरह के बयान विक्रमादित्य सिंह ने समय समय पर दिए हैं। ऐसे ही कांग्रेस के फिर एक दूसरे के ऊपर विरोधी बयान आ रहे हैं मंत्रियों के, विधायकों के। तो हिमाचल प्रदेश में जो सरकार इस जो प्रदेश के अंदर बाढ़ आई है उससे निपटने में कम टाइम लगा रही है। प्रदेश के अंदर पार्टी के अंदर जो लड़ाई है उससे निपटने में ज़्यादा समय लग रहा है। अब प्रदेश की जनता को भी ध्यान में आ रहा होगा कि उन्होंने क्या किया चुनावों के दिनों में। एक अच्छी भली चलती हुई सरकार को हटा करके चंद लालच में पड़ करके कुछ लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में वोट डाला। हम लोग 0.9% से हार गए। बहुत वोट भारतीय जनता पार्टी को भी पड़ा, लेकिन बहुत बड़ा वोट बैंक ऐसा था जो चंद लालच में चला गया। 1500 रुपया पेंशन के कारण चला गया महिलाओं का ग्रुप, और कुछ लोग अन्य लोग हैं, अलग अलग वर्ग थे उसमें। कोई दूध बेचने के चक्कर में चला गया, कोई गोबर के चक्कर में चला गया, कोई नौजवान लोग 5 लाख नौकरियां मिलेंगी सरकारी उसके चक्कर में चला गया। कुछ और लोग भी गए जिन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को प्रमुख रखा और प्रदेश को पीछे रखा। अब वो देख रहे हैं प्रदेश की दुर्दशा क्या हुई है। तो ऐसे जो इनके विरोधाभासी बयान हैं ये दर्शाते हैं कि ये गवर्नमेंट ज़्यादा समय चलने वाली नहीं है। इस गवर्नमेंट के अंदर बहुत विरोधाभास है। अभी तो मंत्रिमंडल बना नहीं है, जब बन जाएगा उसके बाद और विरोधाभास शुरू होगा। सत्ता का इम्बैलेंस है इसमें। कुछ जिलाओं के अंदर सत्ता पूरी कूट कूट करके भर दी गई, और कुछ प्रदेश के जिलाओं के अंदर सत्ता में उनको इग्नोर कर दिया गया जिनका योगदान, जैसे कांगड़ा है, उनका बहुत बड़ा योगदान सरकार बनाने में है। 15 में से 10 सीटें कांग्रेस को दी हैं लोगों ने, लेकिन वहाँ हालत बड़ी ख़राब है। तो ये सारी चीज़ें आने वाले टाइम में और ध्यान में आएंगी। जो सरकार ऐसे ही चलेगी, जितना चलती है उतना देखेंगे, और जब तक है तो प्रदेश की जनता को भुगतना ही पड़ेगा। जो भी जनता ने किया है उसका खामियाजा जब सब लोग भुगत रहे हैं, जो जनता को देखना पड़ेगा। इसी तरह की और अपडेट्स देखने के लिए बने रहिए GBC अपडेट के साथ। धन्यवाद।